जरा तस्वुर करें कि एक जाती बॉडीगार्ड है जिसकी जिम्मेदारी एक इंतहाई वीआईपी शख्स की हिफाजत करना है। लेकिन वो बॉडीगार्ड इतना ज्यादा मोहतात और शक्की हो चुका है कि वो आम लोगों यानी फूलों और खानों तक को एक जानलेवा खतरा समझकर उन पर हमला कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हमारा अपना मुदाफ़ियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम एलर्जी का शिकार होता है। आज के इस तफसीली जायजे में हम मुख्तलिफ तिब्बी ज़राए से एलर्जी की इस पुरस्रार दुनिया को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा अपना दिफाई निज़ाम आखिर किस तरह ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाता है। इस सफ़र को हमने बड़ी आसानी के लिए 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले, ये ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम है क्या? फिर हवा, खुराक और छूने वाले एलर्जी ट्रिगर्स। उसके बाद अलामात और ख़तरनाक एनाफाइलैक्सिस। फिर असल मुजरिम की तशख़ीस और आखिर में एलर्जी के जदीद इलाज। बस सीधा चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। पहला हिस्सा, हद से ज़्यादा हसास मुदाफ़ियती निज़ाम। आखिर इसकी असल जड़ क्या है? अच्छा, तो सबसे पहले डॉक्टर सादिया सरवर की एलर्जी की तारीफ पर गौर करते हैं। एलर्जी असल में जिस्म की एक ऐसी कैफियत है जिसमें हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम हाइपर सेंसिटिव यानी हद से ज़्यादा हसास हो जाता है। मतलब जो चीज़ें आम लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल और बेज़रर हैं, एक एलर्जिक इंसान का सिस्टम उन्हें एक खौफनाक दुश्मन समझ लेता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जिस्म के अपने सिक्योरिटी सिस्टम ने रोज़मर्रा की बेज़रर चीज़ों को गलती से एक जानलेवा खतरा डिक्लेयर कर दिया हो। दूसरा हिस्सा, हवा, खुराक और छूने वाले ट्रिगर्स। अब देखते हैं कि ये पोशीदा खतरात हैं कौन से। ये वाकई हैरानकुन है कि हमारे इर्द गिर्द की कितनी आम चीज़ें इस शदीद रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक कर सकती हैं। इनको हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। हवा में उड़ने वाले ट्रिगर्स जैसे पॉलन, डस्ट माइट्स, फंगस, धुआं और केमिकल्स। फिर खुराक जैसे मूंगफली, अंडे, दूध, गोश्त और मछली। और तीसरी किस्म, ये थोड़ी अजीब है, छूने से होने वाली एलर्जी। इसमें चमड़े की अशिया और यहाँ तक के पहनी जाने वाली ज्वेलरी भी शामिल है। मतलब जिस्म लेदर को छूने तक को एक हमला समझकर रिएक्ट कर सकता है। तीसरा हिस्सा, अलामत और एनाफाइलैक्सिस की पहचान। अब सवाल यह है कि जिस्म रद्द-ए-अमल कैसे जाहिर करता है, हल्की अलामात से लेकर शदीद खतरे तक। तो जब जिस्म को इन ट्रिगर्स का सामना होता है ना, तो वो जिस्मानी तौर पर लफ्जी मानों में बगावत कर देता है। और ये बगावत बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह की होती है। मसलन एक आम कैफियत जिसे हम हाइव्स या छुपाकी कहते हैं, उसमें जिल्द पर गरम, खारिशदार और भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। या फिर एंजियोएडीमा, जिसमें माथे, होंठों और आंखों के पीछे सूजन आ जाती है। और हाँ, बात सिर्फ जिल्द तक नहीं रहती। अगर एलर्जी खुराक की है तो ये अंदरूनी निज़ाम हाजमा को भी बुरी तरह डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे कि शदीद डायरिया। ये अलामात सच में इंतहाई तकलीफदेह होती हैं। लेकिन कभी कभार ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। एक इंतहाई ख़तरनाक और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हालत जिसे एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। इसका आगाज़ ज़ुबान के फूलने से होता है, फिर सेकंड्स या मिनटों में गला बंद होने लगता है, सांस रोकने लगती है और ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक गिर जाता है। ये एक फुल ब्लोन मेडिकल इमरजेंसी है। अगर फ़ौरन अस्पताल में इमरजेंसी इलाज ना मिले तो ये सूरत हाल किसी की जान भी ले सकती है। चौथा हिस्सा, असल मुजरिम की तशख़ीस। तो इस सब से बचने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असल ट्रिगर क्या है। अब ज़राए से हमें एक बड़ा दिलचस्प और बारीक नुक्ता मिलता है। हर बार फ़ौरन टेस्ट नहीं करवाया जाता। कुछ सूरतें जैसे कि हाइव्स, जिनमें जिल्द पर धब्बे बनते हैं, बाज़ औक़ात किसी टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं रखती, क्योंकि वो वक्त के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स हर छोटी एलर्जी के पीछे टेस्टिंग मशीनरी नहीं लगाते। ये एक अहम तिब्बी फ़ैसला है। लेकिन अगर एलर्जी शदीद हो और बार बार तंग कर रही हो, तब माहिरीन 2 सबसे आम तशखीसी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट और ब्लड टेस्ट। जरा इन दोनों का मवाजना करके देखते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट का तरीकाकार काफ़ी हैरत अंगेज है। इसमें होता यह है कि जिन एंटीजेंस यानी ट्रिगर्स पर शक होता है, उनको सुई की मदद से सीधा जिल्द की ऊपरी सतह पर लगाया जाता है। फिर डॉक्टर्स बगौर देखते हैं कि क्या जिल्द उन चीज़ों के खिलाफ बगावत करती है। अगर इस खास जगह पर सूजन या रेडनेस आ जाए तो समझे मुजरम मौका वारदात पर ही पकड़ा गया। ये जिस्म का बराह रास्त रिएक्शन देखने का एक बेहतरीन तरीका है। दूसरी तरफ ब्लड टेस्ट है। ये थोड़ा मुख्तलिफ है। जिल्द के रिएक्शन का इंतजार करने के बजाय इस टेस्ट में सीधा खून का नमूना लिया जाता है ताकि मखसूस एंटीबॉडीज़ का लेवल चेक किया जा सके। अगर जिस्म ने फ़र्ज़ करें किसी खास पोलन को दुश्मन मान लिया है तो खून में उससे लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ की एक पूरी फ़ौज मौजूद होगी। ये तरीका ख़ास तौर पर तब बहुत काम आता है जब जिल्द का टेस्ट करना मुमकिन ना हो। पांचवां और आखिरी हिस्सा, एलर्जी के जदीद इलाज। अब देखते हैं कि साइंस इस ओवर एक्टिव बॉडीगार्ड को पुरसुकून कैसे करती है। इलाज की सबसे पहली लाइन एंटीहिस्टामिन्स है।
होता क्या है कि एलर्जी के हमले के दौरान जिस्म में हिस्टामिन नामी केमिकल का सैलाब आ जाता है, जो शदीद खारिश और बेचैनी पैदा करता है। ये एंटीहिस्टामिन अद्वियात बिल्कुल इसी केमिकल का रास्ता रोकती हैं और मरीज को फौरी तौर पर एक बड़ा रिलीफ फराहम करती हैं। इसके बाद बारी आती है स्टेरॉइड्स की। अब स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल में बड़ी कमाल की जिद्दत आ चुकी है। डॉक्टर्स अब अंधाधुंध गोलियां नहीं देते, बल्कि वो सीधा एलर्जी से मुतासरा हिस्से को टारगेट करते हैं। नाक का मसला है तो नेजल स्प्रे, आंखों के लिए आई ड्रॉप्स, सांस के लिए इनहेलर्स और जिल्द के लिए स्टेरॉइड क्रीम्स। ये जबरदस्त अप्रोच इस बात की गारंटी देती है कि दवा बस वहीं पहुंचे जहां दरअसल उसकी जरूरत है। खैर, आगे चलते हैं कि बात कहां तक जाती है। जब आम अद्वियात और स्टेरॉइड से बात ना बन रही हो, तो फिर एलर्जी के सबसे जदीद और एडवांस्ड इलाज मैदान में आते हैं, इम्यूनोथेरेपी और एलिमिनेशन डाइट्स। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर इलाज हर एलर्जी के लिए नहीं होता। इम्यूनोथेरेपी एक इंतहाई ताकतवर तरीका है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर दमा, नाक और आंखों की एलर्जी के लिए होता है, जो हवा के जरिए होती हैं। सख्त मेडिकल टेस्टिंग के बाद ही कोई मरीज इसके लिए क्वालिफाई करता है। लेकिन जब बात हो खुराकी एलर्जी की, तो डॉक्टर्स इम्यूनोथेरेपी का रिस्क नहीं लेते। वहां एक ही उसूल चलता है, एलिमिनेशन डाइट, यानी उस खास खुराक को अपनी जिंदगी और प्लेट से मुकम्मल तौर पर निकाल बाहर कर देना। बस यही एक रास्ता है। इस सारी पेचीदा साइंस और मेडिकल डिटेल्स को समझने के बाद जहन में एक सवाल जरूर उभरता है, क्या हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल, नत नए केमिकल्स और मसनूई माहौल ने हमारे जिस्म के इस कुदरती डिफाइन निज़ाम को कहीं कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? क्या यही वजह है कि मदाफ़ती निज़ाम, जो हमारा मुहाफिज था, अब एक बेज़रर मूंगफली या मिट्टी के जर्रे को भी अपना जानी दुश्मन समझ बैठा है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है और इंसानी जिस्म की इस पुरस्रार दुनिया को मज़ीद खोजने का तजस्सुस देता है। आज का ये मालूमाती जायज़ा यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये मालूमात हमारे लिए नई और कारआमद साबित होंगी।